जय हिंद साथियों, जय श्री राम, जय बजरंगबली, हर हर महादेव। आज एकादशी के इस पावन पर्व पर श्री रामचरितमानस अक्षरशः कथा ज्ञान यज्ञ के अगले पड़ाव में हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। मास पारायण छठा विश्राम से आगे दोहा संख्या 183 से आगे हम लोग बढ़ रहे हैं। श्री नारायण जी की कृपा जिनके ऊपर होती है वह एकादशी व्रत करते हैं या श्री नारायण की पूजा करते हैं। और श्री नारायण जी की पूजा अर्चना करने से व्यक्ति को दैहिक, दैविक और भौतिक तीनों प्रकार के ताप से मुक्ति मिलती है, अर्थात उन्हें श्रेष्ठता को प्राप्ति होती है। आइए आप सभी लोग इस महायज्ञ में क्रमशः 10 मिनट 20 मिनट समय निकाल करके और इसे प्रतिदिन चाहें तो सुन सकते हैं, जिससे आप अपने दैनिक कार्यों को करते हुए, रोजमर्रा के कार्यों और इस माया जंजाल के कार्यों को करते हुए नारायण का स्मरण कर सकते हैं। लगभग प्रतिदिन 5 से 7 दोहे का ये अक्षरशः कथा ज्ञान यज्ञ हम लोग चलाते हैं और ये अनवरत चलेगा। आइए हम आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्या गोस्वामी जी लिखते हैं। पिछले दिवस में हम लोगों ने देखा कि रावण किस प्रकार से अत्याचार शुरू कर दिया था, कहानी कह रहे हैं, और किस प्रकार से रावण, कुंभकर्ण, विभीषण तीनों लोगों ने तप किया ब्रह्मा जी को और महेश भगवान भोलेनाथ को प्राप्त किया और भोलेनाथ जी ने, ब्रह्मा जी ने आशीर्वाद दिया और आगे राजपाट कर रहे हैं। आगे देखिए अब ये क्या करते हैं। गोस्वामी जी लिखते हैं कि बाढ़े खल बहु चोर जुआरा, जेलम पट पर धन परदारा, माँ नहीं मातु पिता नहीं देवा, साधु न सन करवा वही सेवा। रावण ने अत्याचार शुरू कर दिया और उस अत्याचार की स्थिति यह रही थी, हो गई कि पराये धन और पराई स्त्री पर मन चलाने वाले दुष्ट, चोर और जुआरी बहुत बढ़ गए। लोग माता पिता और देवताओं को नहीं मानते थे और साधुओं की सेवा करना तो दूर, उल्टे उनसे ही सेवा करवाते थे। जिनके यह आचरण भवानी, ते जाने निश्चर सब प्राणी, अतिशय देखी धर्म के ग्लानी, परम सभीत धराय कुलानी। श्री शिव जी कहते हैं हे भवानी, जिनके ऐसे आचरण हैं उन सब प्राणियों को राक्षस ही समझना चाहिए। इस प्रकार धर्म के प्रति अतिशय ग्लानि देखकर पृथ्वी अत्यंत भयभीत एवं व्याकुल हो गई। गिरि सरि सिंधु भार नहीं मोही, जस मोहि गरुड़ एक पर द्रोही, सकल धर्म देखई विपरीता, कहि न सकई रावण भयभीता। यह सोचने लगे कि पर्वतों, नदियों और समुद्रों का बोझ मुझे इतना भारी नहीं जान पड़ता है जितना भारी मुझे एक पर द्रोही अर्थात दूसरों का अनिष्ट करने वाला लगता है। पृथ्वी सारे धर्मों के विपरीत देख रही है, पर रावण से भयभीत हुई वह कुछ बोल नहीं रही है। धेनु रूप धरि हृदय विचारी, गई तहाँ जहाँ सुर मुनि झारी, निज संताप सुनाए सिरोई, काहुत काछु काज नहीं होई। हृदय में सोच विचार कर गौ का रूप धारण कर धरती वहां गई जहां सब देवता और मुनि छिपे थे। सारे लोग छिपे हुए थे। मुनि ने, अब पृथ्वी ने रोकर अपनी व्यथा अर्थात अपनी दुख को सुनाया, पर किसी से कुछ काम न बन पाया। अब आगे जब देवताओं और मुनियों ने कुछ नहीं किया तो फिर सुर मुनि गंधर्वा मिलकर सर्वागे बिरंचि के लोका, संग गुतनुधारी भूमि विचारी, परम विकल भय शोका। ब्रह्मा सब जाना मन अनुमाना, मोर कछु न बसाई, जा करि तै दासी सोया विनाशी, हमरे तोर सहाई। तब देवता, मुनि और गंधर्व सब मिलकर ब्रह्मा जी के लोक को गए। भय और शोक से अत्यंत व्याकुल बेचारी पृथ्वी भी गौ का शरीर धारण किए हुए उनके साथ थी। ब्रह्मा जी सब जान गए। उन्होंने मन में अनुमान किया कि इसमें मेरा कुछ भी बस नहीं चलने का।
तब उन्होंने पृथ्वी से कहा, जिसकी तू दासी है वही अविनाशी हमारा और तुम्हारा दोनों का सहायक है। धरणी धरहि मन धीर, कह विरंचि हरिपद सुमिरु, जानत जन की पीर, प्रभु भंजी दारुण विपति। ब्रह्मा जी ने कहा, हे धरती, मन में धीरज धारण करके श्री हरि के चरणों का स्मरण करो, और प्रभु अपने दासों को पीड़ा को जानते हैं, वे तुम्हारी कठिन विपत्ति का नाश कर देंगे। इस प्रकार से ब्रह्मा जी ने श्री हरि का ध्यान करने के लिए कहा। बैठे सुर सब करही विचारा, कह पाई प्रभु करिय पुकारा, पुर बैकुंठ जान कह कोई, को कह पय निधि बस प्रभु सोई। सब देवता बैठकर विचार करने लगे कि प्रभु कहाँ पावे, ताकि उनके सामने पुकार कर अपनी बातें कर सकें। कोई बैकुंठपुर जाने को कहता है, तो कोई कहता था कि वही प्रभु क्षीर समुद्र में निवास करते हैं। जाके हृदय भगति जसी प्रीति, प्रभु तह प्रगट सदा तेहि रीति, तेहि समाज गिरिजा मैं रहेऊं, अवसर पाई विभीषण कहूं, अवसर पाई बचन एक कहूं। जिसके हृदय में जैसी भक्ति और प्रीति होती है, प्रभु वहां सदा उसी रीति से प्रकट होते हैं। कितनी सुंदर बात गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा है। और कहते हैं, हे पार्वती जी, उस समाज में मैं भी था। अवसर पाकर मैंने एक बात कहा, और क्या कहा कि हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेमत प्रगट हो ही मैं जाना, देश काल दिशि विदिशि हूँ माही, कहूँ सो कहा जहाँ प्रभु नाही। भोलेनाथ जी ने कहा कि हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम ते प्रकट हूँ ही मैं जाना। मैं तो यह जानता हूँ कि भगवान सब जगह समान रूप से व्यापक है, प्रेम से वे कहीं भी प्रकट हो जाते हैं। देश काल दिशा विदिशा में बताओ ऐसी जगह कहाँ है कि जहाँ प्रभु नहीं है। अग जग में सब रहित विरागी, प्रेमत प्रभु प्रगटई जिमियागी, मोर वचन सबके मन माना, साधु साधु करि ब्रह्म बखाना। वे चराचर में व्याप्त होते हुए और सबसे रहित हैं और विरक्त हैं, उनकी कहीं आसक्ति नहीं है। वे प्रेम से प्रकट होते हैं, और जैसे अग्नि अर्थात अग्नि अव्यक्त रूप से सर्वत्र व्याप्त है, परंतु जहाँ उसके लिए अरणि मंथनादि साधन किए जाते हैं वहाँ वह प्रकट होती है। इसी प्रकार सर्वत्र व्याप्त भगवान भी प्रेम से प्रकट होते हैं। मेरी बात सबको प्रिय लगी, और ब्रह्मा जी ने साधु साधु कह करके हमारी बात की बड़ाई की। सुन विरंचि मन हर सतना, पुलकी नयन बहनीर, स्तुति करत जोरी करम, सावधान मति धीर। मेरी बात सुनकर ब्रह्मा जी के मन में बड़ा हर्ष हुआ, उनका तन पुलकित हो गया और नेत्रों से आंसू बहने लगे। तब वे धीर बुद्धि ब्रह्मा जी सावधान होकर हाथ जोड़कर स्तुति करने लगे, और ब्रह्मा जी स्तुति करने लगे भगवान नारायण का, श्री विष्णु का। अब कितना पुनीत आज दिवस है कि आज के दिवस में इस अक्षरशा कथा ज्ञान यज्ञ में प्रभु प्रकट होंगे, और हमारे जीवन का कितना सौभाग्य, आप सबके जीवन का कितना सौभाग्य, भगवान की बड़ी कृपा है। ब्रह्मा जी स्तुति करते हैं कि जय जय सुर नायक, जन सुखदायक, प्रणत पाल भगवंता, गोद्विज हितकारी, जय असुरारी, सिंधु सुता प्रिय कंता, पालन सुर धरनी, अद्भुत करनी, मरम न जानई कोई, जो सहज कृपाला, दीन दयाला, करहूँ अनुग्रह सोई। जय जय अविनाशी, सब घटवासी, व्याप्त परमानंदा,
अविगत गोतीतम चरित पुनीतम माया रहित मुकुंदा। जेहि लागी विरागी अति अनुरागी विगत मोह मुनि वृंदा। निश्चर निशिबाशर ध्यावहि गुण गण गावहि जयति सच्चिदानंदा। जय सृष्टि उपाई त्रिविध बनाई संग सहायन दूजा। सो कर जय घारी चिंता हमारी जानई भगति न पूजा। जो भव भय भंजन मुनि मन रंजन गंजन विपति बरूथा। मन वच क्रम बानी छाड़ी सयानी शरण सकल सुरजूथा। सादर श्रुति से सारी सय शेषा जा कछु को नहीं जाना। जेहि दीन पियारे वेद पुकारे द्रवं सो श्री भगवाना। भव बारिधि मंदर सब विधि सुंदर गुण मंदिर सुख पुंजा। मुनि सिद्ध सकल सुर परम भयातुर नमत नाथ पद खंजा। बोलिए भगवान श्री नारायण जी की जय। प्रभु विष्णु भगवान की जय। माता लक्ष्मी की जय। इस प्रकार से स्तुति की गई भगवान श्री नारायण की, विष्णु भगवान की। आगे जानी सभय सुर भूमि सुनि वचन समेत स्नेह। गगन गिरा गंभीर भई सहरनि शोक संदेह। देवता और पृथ्वी को भयभीत जानकर और उनके स्नेह युक्त वचन सुनकर शोक और संदेह को हरने वाली गंभीर आकाशवाणी हुई। वो आकाशवाणी कैसी हुई कि जनि दर पहु मुनि सिद्ध सुरेशा। तुम्हि लागी धरि हूँ नर बेसा। अंसन सहित मनुज अवतारा लहऊ दीन कर वंश उदारा। हे मुनि सिद्ध और देवताओं के स्वामियों, डरो मत। तुम्हारे लिए मैं मनुष्य का रूप धारण करूंगा और उदार सूर्यवंश में अंशों सहित मनुष्य का अवतार लूंगा। कश्यप अदित महातप कीन्हा तिन्ह कहूँ मैं पूरब वर दीन्हा। ते दशरथ कौशल्या रूपा कौशलपुरी प्रगट नर भूपा। कश्यप और अदिति ने बड़ा भारी तप किया था, मैं पहले ही उनको वर दे चुका हूँ। वे ही दशरथ और कौशल्या के रूप में मनुष्यों में जाकर राजा होकर श्री अयोध्यापुरी में प्रकट हुए हैं। ये पूरी कहानी श्री नारायण जी आकाशवाणी के रूप में बताते हैं। तिन्ह के गृह अवतारी हूँ जाई रघुकुल तिलक सुचारी भाई। नारद वचन सत्य सब करी हूँ परम शक्ति समेत अवतरी हूँ। उन्होंने घर जाकर मैं रघुकुल श्रेष्ठ में श्रेष्ठ 4 भाइयों के रूप में अवतार लूंगा। नारद के सब वचन ये सत्य करूंगा और अपनी पराशक्ति के सहित अवतार लूंगा। हरि हूँ सकल भूमि गरुआई निर्भय हूँ देव समुदायी। गगन ब्रह्म बानी सुनि काना तुरत फिरे सुर हृदय जुड़ाना। मैं पृथ्वी का सब भार हर लूंगा। हे देववृंद, तुम निर्भय हो जाओ। आकाश में ब्रह्मा को वाणी को कान से सुनकर देवता तुरंत लौट गए और उनका हृदय शीतल हो गया। तब ब्रह्मा धरनी समुझावा अभय भई भरोस जियावा। तब ब्रह्मा जी ने पृथ्वी को समझाया, वो भी निर्भय हुई और जी में भरोसा अर्थात ढाढ़स आ गया। निज लोक कहीं विरंचि गे देवन इहीं सिखाई। वानर तनु धरि धरि मही हरिपद सेवहु जाई। देवताओं को यही सिखाकर कि वानरों का शरीर धर धर कर तुम पृथ्वी पर जाकर भगवान के चरणों की सेवा करो। तो ब्रह्मा जी अपने लोक को चले गए।
गए देव सब निज निज धामा, भूमि सहित मन कहूँ विश्रामा। जो कछु आयसु ब्रह्मा दीन्हा, हर से देव विलंबन कीन्हा। सब देवता अपने अपने लोक को गए। ब्रह्मा जी ने जो कुछ आज्ञा दी उसे देवता बहुत प्रसन्न हुए और उन्होंने देर नहीं की। बनचर देह धरी चिति माही, अतुलित बल प्रताप तिन्ह पाई। गिर तरु नखयायुध सब वीरा, हरि मार्ग चित वही मति धीरा। पृथ्वी पर उन्होंने वानर देह धारण किया। उनमें अपार बल और प्रताप था। सभी शूरवीर थे। पर्वत वृक्ष और नख ही उनके शस्त्र थे। वे धीर बुद्धि वाले भगवान के आने की राह देख रहे थे। गिरिकानन जह तह भरी पूरी, रहे निज निज अनीक रचिरूरी। यह सब रुचिर चरितमय भाषा, अब सो सुनहु जो बीच ही राखा। वे वानर पर्वतों और जंगलों में जहां तहां अपनी अपनी सुंदर सेना बनाकर भरपूर छा गए। यह सब सुंदर चरित्र मैंने कहा, अब यह चरित्र सुनो जिसे बीच ही में मैंने छोड़ दिया था। कौन सा चरित्र? कि अवधपुरी रघुकुल मन राऊ, वेद विदित तेहि दशरथ नाऊ। धर्म धुरंधर गुण निधि ज्ञानी, हृदय भगति मति सारग पानी। अवधपुरी में रघुकुल शिरोमणि दशरथ नाम के राजा हुए, जिनका नाम वेदों में विख्यात है। वे धर्म धुरंधर गुणों के भंडार और ज्ञानी थे। उनके हृदय में सांग धनुष धारण करने वाले भगवान की भक्ति थी, और जो उनकी वृद्धि भी उन्हें लगी रहती थी, बुद्धि उसी में लगी रहती थी। कौशल्यादि नारी प्रिय सब आचरण पुनीत, आपत्ति अनुकूल प्रेम दृढ़ हरिपद कमल विनीत। उनकी कौशल्य आदि प्रिय रानियां सभी पवित्र आचरण वाली थीं, विनीत और पति के अनुकूल थीं, और श्रीहरि के चरण कमलों में उनका दृढ़ प्रेम था। एक बार भूपति मन माही, भय गलानी मोरे सुत नाही। गुर गृह गए तुरत मही पाला, चरण लागी करी विनय विशाला। निज दुख सुख सब गुरहि सुनावऊं, आ कहीं वशिष्ठ बहुविधि समझायऊं। धरहु धीर होई सुतचारी, त्रिभुवन विदित भगत भयहारी। राजा, अब देखिए, एक बार राजा के मन में बहुत ग्लानि हुई कि मेरे पुत्र नहीं है। राजा तुरंत ही गुरु के घर गए और चरणों को प्रणाम कर बहुत विनय से उन्होंने कहा। राजा ने अपना सारा दुख सुख गुरु को सुनाया तो गुरु वशिष्ठ जी ने उन्हें बहुत प्रकार से समझाया और कहा कि धीरज धरो, तुम्हारे 4 पुत्र होंगे जो तीनों लोकों में प्रसिद्ध और भक्तों को हरने वाले, भक्तों के कष्ट को भी हरने वाले होंगे। श्रृंगी सिंह वशिष्ठ बुलावा, पुत्र काम शुभ यज्ञ करावा। भगति सहित मुनि आहुति दीन्हे, प्रगटे अगिन चरु कर लीन्हे। वशिष्ठ जी ने श्रृंगी ऋषि को बुलवाया और उनके शुभ पुत्र कामेष्ठ यज्ञ कराया। मुनि के भक्ति सहित आहुतियां देने पर अग्निदेव हाथ में चरु लिए प्रकट हुए। जो वशिष्ठ कछु हृदय विचारा, सकल काजु भा सिद्ध तुम्हारा। यह भी बाटु देहु नृप जाई, जथा जोग जहि भाग बनाई। वशिष्ठ जी ने हृदय में जो कुछ विचारा था, तुम्हारा यह सब काम सिद्ध हो गया। हे राजन, तुम जाकर इस हविष्यान को जिसको जैसा उचित हो वैसा भाग बनाकर बांट दो। तब अदृश्य भये पावक, सकल सभई समुझाई। परमानंद मगन नृप, हर्षन हृदय समाई। तदनंतर अग्निदेव सारी सभा को समझाकर अंतर ध्यान हो गए। राजा परमानंद में मग्न हो गए और उनके हृदय में हर्ष समाता न था। तब ही राय प्रिय नारी बुलाई, कौशल्यादि तहाँ चली आई। अर्ध भाग कौशल्य दीन्हे,
अर्ध भाग कौशल्य ही दीन है, उभय भाग आधे कर कीन्हा। उसी समय राजा ने अपनी प्यारी पत्नियों को बुलाया और उसमें कौशल्या आदि सब रानियां वहां चली आईं। राजा ने आधा भाग कौशल्या को दिया, आधे के 2 भाग किए। कैकेयी कह नृप सो दयऊं, अरहो सुभय भाग पुनि भयऊं। कौशल्या कैकेयी हाथ धरी, अदीन सुमित्र ही मन प्रसन्न करी। और उसके बाद राजा ने अन्य भाग कैकेयी को दिया। शेष जो बच रहा उसके फिर 2 भाग हुए। राजा ने उसको कौशल्या और कैकेयी के हाथ पर रखकर और इस प्रकार उनका मन प्रसन्न करके सुमित्रा को दिया। ए विधि गर्भ सहित सब नारी, भई हृदय हर्षित सुख भारी। जा दिन ते हरि गर्भ ही बाए, सकल लोक सुख संपत्ति छाए। इस प्रकार सब स्त्रियां